यूपी में चुनाव के दौरान रैलियां और रोड शो तो सभी नेताओं ने की। सपा, बसपा, कांग्रेस ने भी खूब जमकर शय और मात के जंग में दो दो हाथ की। लेकिन एक जोड़ी ऐसी जिसने सबको पानी पिला दिया। भाषणों से वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कला शायद मोदी और योगी से बेहतर किसी के पास नहीं। मोदी और योगी का कोई सानी नहीं। दोनों नेताओं का स्ट्राइक रेट तकरीबन 70 और 80 का रहा है। जहां से जबरा जोड़ी ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। योगी मोदी की जोड़ी ने कैसे विरोधियों की सिट्टी पिट्टी गुल की, ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि 90 के दशक तक यूपी में एक छत्र राज करने वाली पार्टी की दुर्गति शायद ही कभी आपने ऐसी देखी होगी। कांग्रेस ने 399 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उनमें महिला उम्मीदवार 144 थी, जिसमें से 137 महिला उम्मीदवारों की जमानत नहीं बच सकी। वहीं बसपा ने 403 उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिसमें 290 उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा सके। सपा गठबंधन की दो पार्टी आरएलडी और सुभाषपा के 8 उम्मीदवार भी जमानत नहीं बचा सके, जबकि भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल एस और निषाद पार्टी के एक भी उम्मीदवार की जमानत नहीं हुई, बल्कि हर सीट पर डटकर मुकाबला किया। ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर हुई, जहां भाजपा ने सपा से 85 लाख ज्यादा और कुल पड़े वोट में 8 करोड़ 35 लाख में से 3 करोड़ 78 लाख मत हासिल किए। तो इसकी वजह है कि मोदी योगी की जोड़ी, जहां मोदी अपना भरोसा योगी में जताते हैं, वहीं योगी केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। साथ ही मोदी के नेतृत्व में काम करने का पूरा यकीन रखते हैं। मोदी योगी की जबरा जोड़ी ने देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान सबसे बड़े नेता रहे। इसका आकलन ऐसे करिए कि मोदी ने चुनाव के दौरान 16,836 किलोमीटर की यात्रा की, वहीं योगी ने चुनाव के दौरान 18,200 किलोमीटर का सफर तय किया। यूपी में रैलियां और सभाओं में जबरदस्त जोड़ी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने 24 रैलियां की और 192 सीट कवर की। योगी ने 73 सभाएं की और 368 सीट कवर की। दोनों नेताओं ने परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, माफिया, गुंडागराज के मुद्दे पर विपक्ष को खूब घेरा और हर बार करारा वार करते रहे। इस जबरा जोड़ी की लहर इस तरह नजर आई कि कई मुश्किलों और हालात को अपने मन मुताबिक बनाकर दोबारा सत्ता के सिंहासन पर बैठने का रास्ता हमवार कर लिया। इसका सबूत यह है कि प्रचार के दौरान मोदी विरोधियों पर हमलावर होते थे, तो योगी बाबा बुलडोजर के नाम से कानून व्यवस्था का डंका बजा रहे थे। बुलडोजर का कुछ जगह तो रैलियों के दौरान भी देखा गया। दोनों के स्ट्राइक रेट की बात करें तो मोदी और योगी की जोड़ी ने 2017 में 118 सीट पर प्रचार किया, उसमें से 102 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं मोदी ने 2022 में 192 सीटों पर प्रचार किया, उसमें से 134 सीट पर जीत दर्ज की। इस जोड़ी ने पहले चरण में मोदी ने 7 सभाएं की, योगी ने भी 7 सभाएं की। पार्टी 58 सीटों में से 46 सीट जीतती रही। दूसरे चरण में मोदी ने 3 सभाएं तो योगी ने 9 सभाएं की। पार्टी जीती 55 में से 27 सीट। तीसरे चरण में मोदी ने 3 सभाएं, योगी ने 22 सभाएं की। पार्टी जीती 59 में से 44 सीट। चौथे चरण में मोदी ने 2 सभाएं, योगी ने 11 सभाएं की। पार्टी ने 59 में से 49 सीटें जीती। पांचवें चरण में मोदी ने 3 सभा तो योगी ने 16 सभाएं की। पार्टी ने 61 में से 40 सीटें जीतने में कामयाब रही। छठे चरण में मोदी ने 2 सभा, योगी ने 2 सभा तो पार्टी ने 57 में से 40 सीटें जीती। वहीं आखिरी चरण मतलब 7वें चरण में मोदी ने 5 सभाएं, योगी ने 6 सभाएं की और पार्टी 54 में से 26 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसलिए तो मोदी और योगी की जोड़ी को जबरा जोड़ी कहते हैं।